So now moving on to the question number 20. The hydroxides and carbonates of sodium and potassium are easily soluble in water, while the corresponding salts of magnesium and calcium are sparingly soluble in water. तो मतलब आपके पास अल्कली के कार्बोनेट्स हों, जैसे कि Na2CO3 है, ठीक है, या इसके हाइड्रोक्साइड्स हों NaOH, तो सोडियम की बात कर देते हैं, या हम पोटाशियम की बात करते हैं K2CO3 और KOH, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है. बट कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, सॉल्ट्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स की बात नहीं कर रहे, वो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं. बट अगर MgCO3 की बात करें, CaCO3 की बात करें, आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. तो ऐसा क्यों है? दोनों ही मेटल्स हैं, एक ग्रुप 1 के मेटल हैं, दूसरे ग्रुप 2 के मेटल हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आया? देखिए, किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर आप चाहते हैं कि कोई सॉल्ट डिज़ोल्व हो, तो फॉर डिज़ोल्यूशन क्या होना चाहिए? जो डेल्टा H हाइड्रेशन है, ये ज़्यादा होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, ठीक है. हाइड्रेशन क्या होता है? जो एनर्जी निकली है, जब कोई भी कैटायन वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ सराउंड हो जाएगा, जैसे कि Na पॉजिटिव है या K पॉजिटिव है, जब ये पानी में जाता है तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे. तो कैटायन को कौन अट्रैक्ट करता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. तो कैटायन को ऑक्सीजन घेर लेती है वाटर मॉलिक्यूल की चारों तरफ से. इस तरह जो ये हल्के हल्के बॉन्ड बनते हैं, वीक बॉन्ड्स, इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, वैसी ही एनर्जी एनायन की हाइड्रेशन से भी रिलीज होगी. जैसे ये कैटायन की हाइड्रेशन हुई, वैसे एनायन की भी होगी. दोनों में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है. लैटिस एनर्जी हमें देनी पड़ती है किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ठीक है. तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लैटिस एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एनर्जी आपका रिटर्न हो गया. तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जो आपको वापस मिल रहा है वो अमाउंट बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट आप जल्दी करेंगे. तो डिसोल्यूशन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज़्यादा होनी चाहिए. तो सीधी सी बात है कि अगर Na2CO3 और K2CO3 डिज़ोल्व हो रहे हैं तो उनमें लैटिस एनर्जी क्या है? कम है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है. पर MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डिज़ोल्व हो रहे या स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, तो सीधी सी बात है कि उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन कम है. अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी लैटिस एनर्जी है U, वो किस पे डिपेंड करती है? Q1 Q2 पे, ठीक है, चार्ज के प्रोडक्ट, जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज इंटू एनायन के ऊपर चार्ज. तो क्योंकि मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, जबकि यहाँ सोडियम और पोटाशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज बढ़ने से जो लैटिस एनर्जी है वो बढ़ जाती है. और इसके जो कैटायन है वो छोटे भी हैं, जो Mg2 पॉजिटिव है एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आर ऑल्सो स्मॉलर इन साइज. तो छोटे होने से क्या होता है? उनकी जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो भी छोटी होंगी, ठीक है, इसलिए बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी. तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर एंड हैव हायर चार्ज, देयर लैटिस एनर्जीज आर मच हायर. Okay, so the hydration enthalpy is less than the lattice enthalpy. That is why they are sparingly soluble. But for alkali metal carbonates, the hydration energy is greater than lattice energy, so they are soluble. ठीक है. Now next question number 21. सिंपल क्वेश्चन है. बेसिकली हमसे इम्पॉर्टेंस पूछी जा रही है यहाँ पे कि लाइमस्टोन, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं. तो देखिए, ये जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको. लाइमस्टोन, दैट इज क्या होता है लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ यूज़ होता है? लाइम और सीमेंट बनाने में यूज़ होता है. स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स,
जब मेटलर्जी में आप पढ़ेंगे कि आयरन को जब उसके ओर से निकालते हैं हम, उसमें एक प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के टाइम पे एज अ एडिड इम्प्योरिटी इसको डालते हैं एज अ फ्लक्स। फिर ये सी वाटर में, ठीक है ना, सी वाटर में नीचे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं डिपॉजिट्स, वो सी वाटर की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है बेसिकली, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। और भी बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, पर मेनली आप बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसको जब हम वाटर और सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो सीमेंट प्लास्टर मिलता है, पर जब वाटर लाइम एंड सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है मोटार। ठीक है, तो ये दो उसके यूज़ हो गए। थर्ड इज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है ये दुनिया का, क्योंकि बहुत सस्ता है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल भी है। थर्ड इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में कहाँ मिलता था, पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में इसका यूज़ इनिशियली स्टार्ट हुआ था और वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता था, तो उसको कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि पेरिस का प्लास्टर है। तो इसको जब आपको अगर कभी फ्रैक्चर आपने देखा है किसी को हुआ हो, आपके फ्रेंड को या किसी भी नोन को, तो उनको जो एक बैंडेज लगाई जाती है, सर्जिकल बैंडेज, ठीक है ना, बोलते हैं ना प्लास्टर चढ़ा दिया है, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेजेस। सेकंड, कास्टिंग करनी है, मोल्ड्स बनाने हैं, ठीक है, आप कोई मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, स्कल्पचर्स बना रहे हैं, उसका मोल्ड बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। जो ज्वेलरीज़ हैं, ज्वेलरीज़ के जो मोल्ड उनके डिज़ाइन बनते हैं, वो डिज़ाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड्स में बनते हैं। ठीक है, और घरों की आपने छत पे देखा होगा, दीवारों पे डेकोरेटिव कोटिंग्स होती हैं, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं। ठीक है, तो दोज आर द सिंपल यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर लिथियम salts commonly hydrated and those of other alkali ions usually anhydrous? देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहली चीज़ है कि लिथियम क्योंकि अपने फैमिली में सबसे छोटा मेंबर है, छोटा होने की वजह से क्या होता है, इसके जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिथियम कार्बोनेट की बात कर रहे हो, ठीक है, Li2CO3, या लिथियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं LiNO3, ठीक है, या Li2SO4, जितने भी हैं, इनमें होगा क्या कि लिथियम बहुत छोटा है और दूसरा जो आयन है वो बहुत बड़ा है। कार्बोनेट बहुत बड़ा है, नाइट्रेट उससे बड़ा है, सल्फेट उससे भी बड़ा है। छोटा सा कैटायन इतने बड़े एनायन को नहीं संभाल सकता। तो जब आयनिक की बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो अगर दोनों आयन्स के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता वो। तो उस इनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये वाटर के साथ हाइड्रेट बना लेंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, तो या तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी और ये टूट जाएंगे, जैसे Li2CO3 टूटता है Li2O+CO2 में। ठीक है, पर जहाँ पर ये टूटते नहीं है वहाँ पर ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे वाटर अगर मिलेगा तो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्यों, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है या जो हाइड्रेट फॉर्मेशन है, ये सिर्फ इनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होती है। तो आप सीधा बोलते हैं कि ये तो आपको सिर्फ पार्ट समझाने के लिए था कि एक्चुअल रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटी सी वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है चार्ज की। तो इसलिए लिथियम पॉजिटिव के पास बहुत हाई पोलराइजिंग पावर है। इसी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करके उनके साथ कोवलेंट टाइप की बॉन्डिंग बना देता है, या उसको आप एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज़ होती है। तो इसीलिए ये पानी के साथ हाइड्रेट्स बनाता है। पर जैसे आप लिथियम से नीचे जाएंगे, सोडियम, पोटाशियम, उनमें क्या होता है, जो साइज ऑफ कैटायन है वो बढ़ता जाएगा। साइज ऑफ कैटायन बढ़ता जाएगा तो पोलराइजिंग पावर जो है वो कम होती जाएगी। तो अदर अल्कली आयंस दे डोंट फॉर्म हाइड्रेट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़, कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी कोई जो टेंडेंसी होती है वो यही होती है, हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब कैटायन बहुत छोटा होना चाहिए। तो छोटा कैटायन होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। तो इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके हाइड्रेट्स के, जैसे LiCl.3H2O, Li2SO4.H2O। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 22।